हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले बेन टेनिसन की लव स्टोरी के बारे में। बेन टेनिसन की जूली के साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो आखिर किस वजह से हुआ है, तो इस पूरी स्टोरी में होने वाली है। अब रूक को भी यहाँ पर लव स्टोरी दिखाया जाएगा। तो अगर बेन की ब्रेकअप और रूक की लव स्टोरी के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो ज्वेलरी के रोड के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बेन एक्सेलेरेट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको रोकने लगता है। बेन पिछले दिनों की तरह एक्सेलेरेट की पावर यूज़ करता है, उसको रोक लेता है और उसकी चिथड़े चिथड़े कर देता है। तभी रुक आके उस रोबोट को उठा लेती है। अब वो रोबोट एक लड़की थी और इसीलिए रुक को पसंद करने लगती है एक ही बार में ही। लेकिन बेन उधर देखता है जूली टेबल टेनिस खेल रही होती है। बेन बताता है कि जूली वापस आ चुकी है, लेकिन उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। अब जूली उसकी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए उसको मिलने के लिए रॉकेट में वहाँ पर पहुँच जाता है। जूली अपनी टेबल टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती, वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी था। बेन वहाँ पर पहुँच जाता है और हीरो स्टाइल में एंट्री भी मारता है और बताता है कि जूली तुम वापस आ चुके हो, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। लेकिन जूली बताती है कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा था। और वहाँ पर वो फोटोग्राफर आके बताता है कि जूली हम यहाँ से चलें। लेकिन बेन गुस्से में बताता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बात कर रहे, तुम बीच में आने वाले कौन हो। लेकिन तभी जूली बताती है कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद बेन की होश उड़ जाते हैं। अब जूली बताते है कि हमारी ब्रेकअप हो चुकी है, वो भी ब्रेकअप तुमने ही किया। अब बेन याद करने लगता है जब बेन टेनिसन सुमर सामर खेल रहा था तब वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता और इसीलिए जूली उसके साथ छोड़ जाती है और नए बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन बेन बताता है कि मैं पहले से बदल गया हूँ, हम फिर से रिलेशनशिप में बच सकते हैं। लेकिन जूली मना कर रही थी। तभी एक लड़की आके बताती है कि हमें हमला हुआ है, हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। बेन फिर भी इस दफ़ा भी जूली को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर यहाँ से वो गया तो जूली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इसीलिए ये रिलेशन टूट सकती है। लेकिन बेन एक हीरो है और वो सबको बचाना चाहता है और इसीलिए वहाँ से चले जाता है और वो लड़की उन दोनों को भी पकड़कर उसी सीट में पहुँचा देते ताकि उन दोनों भी मदद करें। उसको लग रहा था कि ये गोइनर कैबिन है और इसीलिए ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। अब उन सभी लोग अंडरग्राउंड में जाना था, क्योंकि अंडरग्राउंड में एक एलियंस आके हमला कर रहा है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन रास्ते में ही रुक और उस रोबोट वाली लड़की के बीच में फ्लर्टिंग शुरू होती है। अब वहाँ पर उन दोनों पहुँच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्वीन लूमा वहाँ पर आई थी। अब क्वीन लूमा उन सभी इंसानों को पीट रही थी। अब उसको फेंक के बेन को देखने के बाद बताती है कि बेन तुम वापस आ गए मेरी जान। बेन भी शौक में आता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो लूमा बताती है कि बेन और मेरी सगाई हो चुकी है, बस हमारी शादी होना बाकी है। अब ये सुन के जूली भी काफ़ी शॉकिंग में आती है। अब वो लड़की भी अब यहाँ पर वो हंगामा करने लगती है, लेकिन बेन उसको रोकना था क्योंकि लोगों को चोट पहुँचा रही थी। अब उसको रोकने लगता है, लेकिन उसको रोक नहीं पाता। अब वो बताते हैं कि हमारा शादी नज़दीक आ रहा है, हमें शादी जल्दी करना चाहिए। अब उसको रूक को पकड़ने लगती है, लेकिन वो रोबोट बताती है कि मेरी रूक को कोई नहीं छुएगा और उस जेल से तोड़ के बाहर निकलती है और उसके साथ लड़ाई करती है। अब नोमा और उस रोबोट के बीच में लड़ाई चलती है। यहाँ पर उन सभी लोग अब अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। नोमा बेन से शादी करना चाहती है, बेन जूली के साथ रिलेशनशिप में बसना चाहता है और रूक को अगर कोई भी चोट पहुंचाए तो वो रोबोट रूक को पसंद करती है और इसीलिए रूक को बचाने के लिए उस नोमा के साथ वो भिड़ जाती है। लेकिन नोमा बहुत ताकतवर थी और इसीलिए वो हार जाती है। अब उन सभी लोग को एक बक्से में कैद करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। बेन अब कुछ भी नहीं कर सकता था, नोमा वहाँ से भाग गई थी। नोमा ले जूली और रूक और उसकी वो फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड को भी लेके चली गई थी और इसीलिए अब उसको बचाना था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था और इसीलिए वो जरूरत में ट्रांसफॉर्म होता है और बिखर गए सामान को एक गाड़ी में बदल देता है और वो रोबोट और बेन वहाँ से निकल पड़ते हैं उस नोमा को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ नोमा पहुंच गई थी बेन के घर पर और बेन की मॉम को देखने के बाद बताती है कि मॉम मैं तुम्हारी अब
होने वाली बहू हूँ। और ये लोग शगुन करते हुए जूली और उन सबको यहाँ पर रख देते हैं। रुक उससे बाहर निकलता है, लेकिन अब नुमा पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला करते एक एक को बुरी तरीके से पीटते हुए पकड़ के रख देती है। जूली नीचे से उठती है, लेकिन बेन की मॉम को देखने के बाद बेन की मॉम बताती कि हे जूली, तुम कब वापस आ गए। और बेन की मॉम बताती कि तुम तो बेन की गर्लफ्रेंड हो ना। अब ये बात नुमा सुनती है और बताती कि क्या मेरी सौतेले भी है, और वो बहुत गुस्से में होती है। लेकिन बेन और वो रोबोट वहाँ से स्पीड में बाइक की तरह आ रहे थे। अब उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। उन सभी लोग बहुत पिटने के बाद उठते हैं। बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बताते कि नुमा तुम ऐसे नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा। और वो एलियंस में बदलता है और नुमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नुमा को रोक नहीं पाता। अब नुमा को काफ़ी गुस्सा आता है, बताता है कि मैं टेट्रामैन की प्रिंसेस हूँ और मुझे गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें जूली को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी सौताला होना तो इंसानी कीड़े मैं सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करूँगा। अब बेन को चटक कर वहाँ से फेंक देता है। अब जूली को मारने के लिए वो नुमा निकल पड़ती है। जूली भी कम नहीं थी, वो सिप को बुला लेती है। सिप बैटल फॉर्म में पहुँच जाता है और सिप जूली के शरीर में बॉडी की तरह एक रोबोट सूट में बदल जाता है। अब नुमा और जूली के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई इसलिए था कि बेन टेनिसन को कौन हासिल कर सके। वो रोबोट भी जूली के साथ देती है, लेकिन दूसरी तरफ बेन टेनिसन उस बबल से निकल नहीं रहा था। दोनों उसको काफ़ी ट्राई कर रहे थे निकालने के लिए, लेकिन उन सभी लोग निकाल नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ जूली और उस नुमा के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चल रही थी। इन दोनों की फाइट देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और इन दोनों की फाइट की वजह से आसपास के सभी चीज़ तहस नहस होती है। लेकिन बाद में जाके नुमा उसको जीत लेती है और जूलिया हार जाती है, क्योंकि नुमा एक फाइटर है और वो एक प्रिंसेस भी है। उसके पास कई सारी स्किल है और इसीलिए जूलिया हार जाती है। अब जूली नीचे गिरती है और प्रिंसेस उसको मारने के लिए यहाँ पर अटैक करती है, लेकिन जूली बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रुक ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए और गैजेट को यूज़ करके बेन को उस चिपचिपे बबल से वहाँ से निकाल लिया था और बताता है कि जूली तुम इसको टेबल टेनिस की तरह फेंक दो। और बेन टेनिसन एक बॉल की तरह और जूली एक टेबल टेनिस बैट की तरह उसको एक शॉट मारती है, जिससे नुमा को लग जाती है और एक धमाका होती है, जिस धमाके से बेन दूर जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो बुरी तरीके से घायल भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ नुमा बुरी तरीके से हार जाती है। अब नुमा एक प्रिंसेस है और वो इन सभी टेट्रामैन एक योद्धा होते हैं और इसीलिए वो आसानी से गलती एक्सेप्ट कर लेती है। बताती है कि मैं बेन के लिए काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हराया है तो अब तुम्हें इससे मंगेतर हो। अब जूली और बेन दोनों शादी करने के लिए बोल देती है और बताती है कि बेन मैं मिस करता हूँ तुम्हें, और कहते हुए मम्मी को भी बता देना कि मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं रहा। कहते हुए सबको गुड बाय करते हुए वहाँ से चले जाती है। लेकिन जाने वक्त वो बताती है कि जूली तुम्हें अगर दूसरी वक्त मैं मिलूं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। रुक को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और उस लड़की को काफ़ी मज़ा आ रहा था इस बैटल को देखते हुए और इस सिचुएशन को। बेन टेनिसन काफ़ी खुश था क्योंकि उसको फाइनली जूली फिर से वापस मिली। लेकिन बेन बताता है कि तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो कि मेरे साथ मिस्टर स्मिथ पीने चलोगे। लेकिन जूली मना कर देती है, बताती है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे फिर से गर्लफ्रेंड हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो फोटोग्राफर के साथ वहाँ से चल जाती है। अब बेन टेनिसन काफ़ी निराश होता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि मैं तो घर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगी। बेन उसको मदद करने के बहाने उस लड़की के लेके चले जाता है। अब बाकी रह गए थे रोबोट और र्यूक। अब रोबोट बताती है कि इन दोनों तो चले गए, अब हम भी चले क्या लॉन्ग ड्राइव पर। लेकिन रुक बताता है कि जब हम सुबह से मिले तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब रुक बताना लगता है कि मैं तुम्हें हथकड़ी पहनकर जेल में डालना चाहता हूँ। अब ये सुन के वो काफ़ी रोती भी है और निराश भी होती है। रुक उसको लेकर चला जाता है। सच में रुक एक शौक लंडा है और वो किसी भी लड़की के जाल में नहीं पड़ने वाला। वो एक प्लम्बर है, प्लम्बर की तरह काम करता है। अब ये एपिसोड इसी के साथ एंड होती है और हमें इसकी अगले वाला पार्ट में इसकी नए वाला स्टोरी देखने को मिलेगी। सच में एक लड़की है जो रुक को भी पसंद करती है, तो रुक इसको क्या करेगा। रुक ने अपनी फर्ज निभाई और इस लड़की के सामने नहीं आया और लड़की के जाल में भी नहीं पड़ा। तो बेन टेनिसन की ब्रेकअप हो चुका था, अब जूली के साथ उसकी कभी भी रिश्ते नहीं होगी। तो आगे जो भी फ्यूचर्स में होगी इसके रिश्ते हमें नहीं दिखाया जाएगा। शायद बेन की अलग से एक गर्लफ्रेंड मिले तो हमें आगे सीरीज़ में होगी। और इसीलिए जूली के साथ अब तक की जो भी
रिलेशनशिप था वो अब से एंड हो गई है। जूली ने अपने नए बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो बेन टेनिसन अब अकेला है। तो आगे बेन टेनिसन को नई गर्लफ्रेंड मिलेगी और बेन टेनिसन तो यूनिवर्स को बचाने वाला, तो उसको एक न एक तो लड़की मिलेगी, क्योंकि कई सारे लड़कियां जो बेन के ऊपर मरती है, जैसे कि नूमा, और वो एक लड़की भी है। अब इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैंने बेन 10 की कई सारे वीडियो अपने चैनल पर डाला हूँ, जाके उसको भी चेकआउट ज़रूर करना और सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।